Hello everyone. Today's topic is gums and resins. गम्स, सबसे पहले हम गम्स के बारे में पढ़ेंगे. द गम्स आर आइदर नेचुरल सीमेंटिंग substances present in between the cells or produced by gummosis, which is a process of cellulose decomposition. गम क्या होता है? व्हाट इज गम? गम जो होता है नेचुरल सीमेंटिंग सब्सटेंस होता है जो कि सेल के बीच में पाया जाता है या फिर गमोसिस से प्रोड्यूस्ड होता है, जो कि सेलुलोज डिकम्पोजिशन की प्रोसेस के थ्रू जो होता है गम जो होता है ऑब्टेन होता है. ये गम्स जो होते हैं नॉन क्रिस्टलाइन होते हैं नेचर में एंड लार्ज अमाउंट उसमें शुगर का प्रेजेंट होता है, यानी कि दे आर नॉन क्रिस्टलाइन इन नेचर विद लार्ज अमाउंट ऑफ शुगर्स. तो नॉन क्रिस्टलाइन होते हैं जिसमें कि लार्ज नंबर में जो होते हैं अमाउंट में शुगर कंटेंट होता है और नेचर में नॉन क्रिस्टलाइन होते हैं. गम्स आर कोलाइडल इन नेचर एंड आइदर डिजॉल्व और स्वेल इन वाटर but are completely insoluble in alcohol and ether. गम्स जो होते हैं यानी गोंद जिसे हम कहते हैं, ये नेचर में कोलाइडल होते हैं, नॉन क्रिस्टलाइन होते हैं और ये जो है वाटर में जो है डिजॉल्व भी हो जाते हैं और स्वेल भी करते हैं कम्प्लीटली. बट एल्कोहल एंड ईथर इन दोनों में ये जो है इनसॉल्युबल होते हैं. Gums exude naturally from the stems or in response to the wounding of the plants. गम जो होते हैं स्टेम से निकला हुआ जो एक्सुडेट्स होते हैं नेचुरली निकलता है, या प्लांट्स में जो वाउंडिंग्स होती हैं उनसे जो होता है ये डिपोजिशन होता है, क्योंकि ये सेलुलोज का डिकम्पोजिशन के प्रोसेस के थ्रू जो होता है गम की सिंथेसिस होती है प्लांट में. तो ये गम जो होते हैं नेचुरली जो होते हैं स्टेम्स वगैरह की बार्क से या फिर प्लांट्स की बाउंडिंग्स वगैरह से जो होते हैं एक्सुडेट्स होते हैं. गम्स आर स्पेशली कॉमन इन द प्लांट ऑफ ड्राई रीजन्स, हेल्पिंग द प्लांट्स टू रिटेन वाटर, दज इनेबलिंग द प्लांट्स टू रेजिस्ट डिसेशन. तो ये जो होते हैं प्लांट्स जो होते हैं, जो प्लांट का ड्राई रीजन होता है वहाँ से ये जो है प्राप्त होते हैं गम, और ये जो है प्लांट को वाटर रिटेन करने में हेल्प करते हैं और उनको रेजिस्ट करने में भी हेल्प करते हैं. ज़्यादातर जो प्लांट्स वगैरह के गम होते हैं वही ज़्यादा वाइड यूज में घरों में इंडस्ट्रीज वगैरह में यूज किए जाते हैं. प्लांट गम्स हैव ए वाइड एंड वेरिड use in home and industries. Gums occur widely in the plants kingdom. They form the secretion products of various plant parts. Various plant parts notable amongst the families that comprise gum yielding species in Leguminaceae, which has about 150 species belonging to Acacia, Albizia, Wahonia, Butea, Sigelpinia, Sertonia, Pithecilobbium. Other important gum yielding families are Anacardiaceae, Coccolespermaceae, Combretaceae and Euphorbiaceae, Miliaceae and Moringaceae, Rosaceae, Rutaceae एंड Sterculiaceae. ये सभी जो फैमिलीज होती हैं इनके प्लांट से जो होता है गम ऑब्टेन होता है. तो मेनली गम्स जो होता है वो प्लांट किंगडम से मिलता है और प्लांट का जो प्लांट के पार्ट होते हैं उससे जो होता है ये गम का सिक्रीशन होता है. मेन जो फैमिलीज हैं जो कि गम यील्डिंग स्पीसीज में मानी जाती हैं वो अधिकतर से जो होती हैं लेग्यूमिनेसी फैमिली के प्लांट्स में गम का डिपोजिशन होता है, जिसमें से जैसे अकेसिया यानी बबूल, अल्बीजिया, बहोनिया, ब्यूटलिया, सिजलपीनिया यानी अमलतास, सेराटोनिया,
पिथोसोलोबियम आदि जो मिलते हैं। इसके अलावा एनाकार्डिएसी, मिलिएसी, यूफोरबिएसी, रूटेसी, रोजेसी, सभी फैमिली से भी गम ऑब्टेन होते हैं। कुछ इम्पॉर्टेंट जो हैं गम यील्डिंग प्लांट्स के बारे में हम पढ़ेंगे, जैसे गम अरेबिक। गम अरेबिक जिसका कि बॉटनिकल नेम है अकेसिया सेनेगल। अकेसिया सेनेगल बॉटनिकल नेम है और इसका वर्नाकुलर नेम कुम्ला कहलाता है, जो कि फैमिली मिमोसेसी को बिलोंग करता है, जो कि फैमिली फैबेसी की सब फैमिली होती है मिमोसेसी। चूँकि बेंथम एंड हुकर ने इसकी सब फैमिली के रूप में डिस्क्राइब किया था, लेकिन बाद में इसको मिमोसेसी को फ्री फैमिली की माना गया है। तो मिमोसेसी फैमिली को बिलोंग करता है अकेसिया सेनेगल, जिसका कि कॉमन नेम कुम्ला होता है। ये जो है गम अरेबिक या अकेसिया सेनेगल जो होता है, ये नेटिव प्लांट है नॉर्थ अफ्रीका का, एंड एक्सुडेट्स ए गम विच आफ्टर ड्राइंग इज नोन एज गम अरेबिक। ये नॉर्थ अफ्रीका का जो है नेटिव प्लांट है। इसका जो एक्सुडेट्स होता है वो गम कहलाता है, जो कि प्लांट के में जो गम का डिपोजिशन होता है, जो उससे एक्सुडेट्स निकलते हैं, जब वो ड्राई हो जाता है तो गम अरेबिक कहलाता है। गम अरेबिक कहलाता है। इसका जो ट्री होता है, ट्री आर टैप्ड वाइल इन फ्रूटिंग कंडीशन। ट्री को जब ट्रैप किया जाता है जबकि वो फ्रूटिंग कंडीशन में होता है। द गम एक्सुडेट्स एज ए विस्कस लिक्विड ड्रॉप बाय ड्रॉप एंड फाइनली हार्डेंस। इसका जो एक्सुडेट्स होता है प्लांट का, गम एक्सुडेट्स को जो होता है लिक्विड के फॉर्म में होता है, ड्रॉप बाय ड्रॉप करके इसको जो है कलेक्ट किया जाता है, बाद में जो है ये हार्डन हो जाता है। इट इज़ कलेक्टेड आफ्टर 3 to 8 वीक। 3 से लेकर के 8 वीक के बीच इसको कलेक्ट किया जाता है। फिर ब्लीच्ड किया जाता है इन द सन एंड प्यूरिफाइड। सन के थ्रू जो होता है इसकी ब्लीचिंग की जाती है, उसके बाद इसको प्योर किया जाता है, यानी जो भी उसमें इम्प्योरिटीज होती है उसको अलग किया जाता है। द गम इज कम्प्लीटली सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर एंड हैज़ ए हाई डिग्री ऑफ एडहेसिवनेस। इट इज़ जनरली यूज्ड इन टेक्सटाइल, म्यूसिलेज, पेस्ट, पॉलिश, कॉन्फेक्शनरी इंडस्ट्रीज वगैरह में इनका यूज़ किया जाता है। तो ये गम जो होता है कोल्ड वाटर में आसानी से ये सॉल्युबल होता है, कम्प्लीटली सॉल्युबल होता है, और एडहेसिवनेस बहुत अधिक इसकी होती है, हाई डिग्री होती है, क्योंकि आसानी से ये चिपकाने देता है, किसी भी चीज़ को चिपका सकता है। तो इट इज़ जनरली यूज्ड टेक्सटाइल्स में, म्यूसिलेज में, पेस्ट वगैरह बनाने में, पॉलिश में, एंड कॉन्फेक्शनरी इंडस्ट्रीज वगैरह में इनका यूज़ किया जाता है। और इंडिया में जो है इसकी कुछ वाइल्ड स्पीसीज भी कुछ पार्ट में ग्रो करती, जैसे पंजाब एंड राजस्थान वगैरह में कुछ इसकी वाइल्ड स्पीसीज ग्रो की जाती है। इसमें से इंडियन गम अरेबिक जिसे कहते हैं, इंडियन गम अरेबिक जो कि ऑब्टेन होता है बार्क ऑफ अकेसिया निलोटिका, जिसको कि हम लोग वर्नाकुलर नेम बबूल या कीकर भी कहते हैं। तो गम अरेबिक अकेसिया सेनेगल से मिलता है, लेकिन इंडियन गम अरेबिक जो होता है वो अकेसिया निलोटिका यानी बबूल के पेड़ से उसके एक्सुडेट्स जो होते हैं वो गम अरेबिक कहलाते हैं, जो कि उसकी अकेसिया निलोटिका की बार्क से मिलता है। तो अकेसिया निलोटिका की जो बार्क होती है उससे मिलता है गम। ये प्लांट जो होता है अकेसिया निलोटिका यानी बबूल का, वो जो होता है इंडिया में जो होता है बहुत छोटे पेड़ के रूप में, स्मॉल ट्री के रूप में पाया जाता है। द गम अकर्स इन द फॉर्म ऑफ राउंडेड और वायर्ड टीयर्स ऑफ पेल येलो और डार्क ब्राउन कलर, या तो पेल येलो कलर का होता है, पेल येलो कलर में, या फिर डार्क ब्राउन कलर में इसका गम पाया जाता है। डार्क ब्राउन कलर में जो है इसका गम जो होता है इसके टीयर्स की फॉर्म में यानी राउंडेड ओवाइड फॉर्म में ये गम का मिलता है, ऑब्टेन होता है प्लांट से। दिस गम इज यूज्ड डायरिया, डिसेंट्री,
इरिटेशन ऑफ थ्रोट, अल्सर, बर्न्स, इन सभी में इस गम का यूज किया जाता है। तो ये जो होता है, इस गम का यूज़ जो होता है बहुत सारे डिजीजेज जैसे डायरिया है, डिसेंट्री है, इरिटेशन थ्रोट का है, अल्सर है, बर्न्स है, उसमें इस गम का यूज जो है मेडिसिनल प्रॉपर्टी की वजह से किया जाता है। कुछ इसकी जो अनदर स्पीसीज हैं जैसे कि अकेसिया फेरुगिनिया, जिसका वर्नाकुलर नेम होता है सौनखैर। सौनखैर ये जो है आंध्र प्रदेश, गुजरात एंड वेस्टर्न घाट्स वगैरह में पाया जाता है। तो इनमें जो होता है यहाँ पर पाया जाता है, और इनका यूज भी जो होता है टेक्सटाइल में और पॉलिश पेंट्स पेस्ट वगैरह बनाने में किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्लांट जो गम जिससे कि एक्सुडेट्स निकलता है, गम ट्रैगाकैंथ, जिसका कि बॉटनिकल नेम होता है एस्ट्रागैलस ग्यूमीफेर, एस्ट्रागैलस ग्यूमीफर ये, या फिर एस्ट्रागैलस स्ट्रोबिलीफेरस। तो एस्ट्रागैलस स्ट्रोबिलीफेरस, ये दोनों स्पीसीज से जो होता है गम ट्रैगाकैंथ निकलता है, और ये फैमिली पेप्लियोनेसी को बिलोंग करता है। पेप्लियोनेसी को ये प्लांट बिलोंग करता है। वर्नाकुलर इसका नाम होता है गार्मेजो। गार्मेजू इसका वर्नाकुलर नेम यानी कॉमन नेम होता है, जिस नाम से लोग गाँव में जानते हैं, गार्मेजू, और पेप्लियोनेसी फैमिली को बिलोंग करता है। ये गम जो होता है, द गम इज फॉर्म एज ए रिजल्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पिथ एंड मेडुलरी रे सेल्स इनटू म्यूसिलेज विच एक्सुडेस व्हेन बार्क इज पंक्चर्ड। जब एस्ट्रागैलस ग्यूमीफर प्लांट का जो है बार्क जो है पंक्चर हो जाता है, तब उससे एक्सुडेट्स निकलता है, जो कि पिथ और मेडुलरी रे जो कि सेल्स होती हैं, वो जब म्यूसिलेज के फॉर्म में ट्रांसफ़र हो जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन उसका हो जाता है, तब जो है इस गम का गम फॉर्म होता है, और ये प्लांट के बार्क से मिलता है। ये जो गम होता है कलेक्टेड आफ्टर ड्राइंग एंड रीचेज द मार्केट इन द फॉर्म ऑफ टीयर्स, वर्मीफॉर्म, क्वाइरनिंग्स एंड फ्लेक्स। ये गम जो है तब कलेक्ट किया जाता है जब ये पूरी तरह से एक्सुडेट्स निकलने के बाद सूख जाए, ड्राई हो जाता है, तब इसको निकाला जाता है प्लांट से, और इसको फिर मार्केट में टीयर्स के फॉर्म में, वर्मीफॉर्म, क्वाइलिंग्स के फॉर्म में और फ्लेक्स के फॉर्म में जो है फिर मार्केटेड किया जाता है। ये गम जो होता है, जो मेजर सप्लाई होता है इसका ईरान एंड टर्की में, इसका मेजर सप्लाई होता है। और प्लांट जो है कॉमनली जो होता है एरिड रीजन ऑफ वेस्टर्न इन एशिया एंड साउथ ईस्टर्न यूरोप में जो होता है, इसका जो मेनली जो होता है प्लांट इसका ग्रो करता है। और इंडिया में जो है एस्ट्रागैलस स्ट्रोबिलीफॉर्मिस जो है ये चित्राल में पाया जाता है, लोकेलिटी चित्राल लोकेलिटी में। इसके अलावा जो होता है ये लद्दाख में जो होता है ये सक्सेसफुली जो होता है कल्टीवेट होता है, और केस्तवार, कारगिल एरिया जो कि जम्मू कश्मीर का एरिया है, केस्तवार कारगिल एरिया में भी इसका कल्टीवेशन, और इसके अलावा लद्दाख वगैरह में इसका कल्टीवेशन किया जाता है। तो गम इसका जो ऑब्टेन होता है, ये गम ऑब्टेन होता है बार्क से, ट्री के बार्क से, क्योंकि बार्क का ही पंचर होता है, तो उसके जो एक्सुडेट्स निकलते हैं, यानी कि जो पिथ और मेडुलरी रे की सेल्स होती हैं, वो म्यूसिलेज के रूप में ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, और वो एक्सुडेट्स के फॉर्म में गम से बाहर आती हैं, तो उससे गम प्राप्त होता है। देयर इज ए ग्रेट डिमांड फॉर दिस गम इन यूरोप एंड USA. Tracantha gum is used for sieging, calico, printing, cosmetics, confectionery and adhesives फॉर्म में, यानी इसका जो है सीजिंग के रूप में, कैलिको के रूप में, प्रिंटिंग के फॉर्म में, कॉस्मेटिक्स वगैरह बनाने में यूज किया जाता है, कॉन्फेक्शनरी इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है, और इसको एडहेसिव के फॉर्म में भी यूज किया जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट है कारिया गम। कारिया गम जिसका कि
बॉटनिकल नेम है स्टरक्यूलिया यूरेंस। कार्या गम जिसको वो है बॉटनिकल नेम स्टरक्यूलिया यूरेंस। फैमिली इसकी होती है स्टरक्यूलिएसी, फैमिली स्टरक्यूलिएसी को बिलोंग करता है। और वर्नाकुलर नेम इसका होता है गोलू या फिर कैटिरा। कैटिरा ये जो है इम्पॉर्टेंट सब्स्टिट्यूट होता है गम ट्रैकेंथा का, सब्स्टिट्यूट होता है उसका ये गम कैंथा का, और कैरा गम के रूप में जो है ये पाया जाता है। तो प्लांट इज कॉमनली जो होता है सेंट्रल इंडिया, स्पेशली उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, वहाँ पर जो है इसका जो है खेती की जाती है। दिस लार्ज ट्रीज yield gums from its heartwood which is extracted during प्री मानसून सीजन। ये जो होता है गम जो होता है पेड़ की, जो लार्ज पेड़ होते हैं उससे जो गम होता है वो उसकी हार्टवुड से जो होता है मिलता है, एक्सुडेट्स के फॉर्म में एक्सट्रैक्टेड किया जाता है और प्री मानसून सीजन में इसको एक्सट्रैक्टेड किया जाता है। मार्केट में जो होता है इसके डिफरेंट ग्रेडेड के होते हैं, मार्केटेड जो होती है अंडर 3 डिफरेंट ग्रेड्स में। जैसे वाइट कलर का गम होता है, पिंक कलर का होता है, वाइट, पिंक एंड जो होता है ब्लैक। ये 3 ग्रेड में जो है मार्केट में पाया जाता है, वाइट गम, पिंक गम और ब्लैक गम के रूप में। इसका यूज़ जो है मेनली जो होता है इट इज़ यूज्ड फॉर टेक्सटाइल, कॉस्मेटिक्स, सिगार, पेस्ट, स्वीट मीट्स, आइसक्रीम्स वगैरह बनाने में इनका यूज़ किया जाता है। ये गम जो होता है स्पेशली यूजफुल होता है कैलिको प्रिंटिंग में, कैलिको प्रिंटिंग में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इसके अलावा ये टेक्सटाइल, कॉस्मेटिक, सिगार, पेस्ट, आइसक्रीम वगैरह बनाने में भी इस गम का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है वाइट सिल्क कॉटन। वाइट सिल्क कॉटन जिसका कि बॉटनिकल नेम होता है कॉकलियोस्पर्मम रिलीजियोस्पर्म। फैमिली होती है कॉकलियोस्पर्मेसी। वर्नाकुलर नेम इसका होता है पीली कपास, यानी पीला जो कॉटन का वो होता है पेड़ होता है जिसको कि सिल्क कॉटन भी कहते हैं, वाइट सिल्क कॉटन, जिसको कि कॉकलियोस्पर्मम रिलीजियोस्पर्म, जिसका कि फैमिली होता है, फैमिली इसकी होती है कॉकलियोस्पर्मेसी। ये ट्री जो होता है इंडिया का नेटिव प्लांट होता है और इसके जो पेड़ होते हैं डेसिडुअस ट्री होता है जो कि गढ़वाल, बुंदेलखंड, वेस्टर्न सब हिमालयन ट्रैक्ट्स, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, इन सभी जगहों पर जो है इसके प्लांट पाए जाते हैं। और इसके अलावा जो है उड़ीसा के अलावा सेंट्रल इंडिया, डेक्कन पेनिनसुलर पार्ट में भी जो है इसका गम पाया जाता है। ये गम जो होता है सिमिलर होता है कराया गम के, जो कि उसकी तरह ही अपीयरेंस और प्रॉपर्टीज में कराया गम की तरह ही होता है वाइट सिल्क गम, जो कि स्टेलेरिया यूरेंस के द्वारा होता है, स्टरक्यूलिया यूरेंस कार्या गम जिसको कहते हैं, उसके जैसा ही होता है अपीयरेंस में भी और प्रॉपर्टीज में भी। इट इज़ यूज्ड फॉर सब्स्टिट्यूट फॉर ट्रैकेंथ गम एंड एज एन एडहेसिव इन ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज। इसका यूज़ जो है ट्रैकेंथा गम की तरह ही किया जाता है और ये एडहेसिव फॉर्म में जो है एडहेसिव के रूप में और ड्रग बनाने में जो होता है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज वगैरह में यूज किया जाता है। नेक्स्ट है बंगाल कीनो। बंगाल कीनो जो इसका प्लांट का बॉटनिकल नेम जो है वो है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। ब्यूटिया मोनोस्पर्मा जिसका कि जो कि फैमिली पैप्लियोनेसी को बिलोंग करता है। ब्यूटिया मोनोस्पर्मा वर्नाकुलर नेम इसका पलास या ढाक का पेड़ भी कहते हैं इसको, तो उससे भी गम निकलता है। ये गम जो होता है मेडिसिनल गम के रूप में उसके बार्क से
प्लांट की बार्क से मिलता है और ये इंडिया में लगभग सभी जगहों पर इसके प्लांट जो हैं पाए जाते हैं। तो ये जो बंगाल किनो जो होता है, बंगाल किनो, ये इम्पॉर्टेंट मेडिसिनल गम ऑब्टेन फ्रॉम द बार्क। द प्लांट इज फाउंड थ्रू आउट इंडिया। द गम इज कलेक्टेड ड्यूरिंग समर्स व्हेन प्लांट इज इन फ्लावर्स। ये प्लांट जो से गम जो होता है समर के सीजन में जो है कलेक्ट किया जाता है जब इसमें फ्लावरिंग होती है प्लांट में। गम हार्डन इनटू विट्रोइयस रेड गम। इसका गम जो होता है हार्ड और रेड कलर का गम इससे मिलता है। इट इज़ ए पावरफुल एस्ट्रीजेंट्स एंड इज गिवन इन डायरिया एंड डिसेंट्री। ये जो होता है पावरफुल एस्ट्रीजेंट्स के फॉर्म में होता है, इसलिए इनका यूज जो होता है डायरिया में, डिसेंट्री में, यानी कि ये पूरी तरह से मेडिसिनल गम के रूप में इम्पॉर्टेंट होता है, जो कि ब्यूटिया मोनोस्पर्मा की ट्री के बार्क से जो है ये ऑब्टेन होता है। नेक्स्ट है एनोगीसियस लैटिफोलिया। एनोगीसियस लैटिफोलिया इसका बॉटनिकल नेम है। बॉटनिकल नेम है और इस गम को कहते हैं गम घट्टी। गम घट्टी ये एनोगीसियस लैटिफोलिया प्लांट से मिलता है और फैमिली कम्ब्रीटेसी को बिलोंग करता है। वर्नाकुलर नेम इसका बाकिया या धौरा भी बोलते हैं। धौरा या बाकिया का जो पेड़ होता है जिसका बॉटनिकल नेम होता है एनोगीसियस लैटिफोलिया। तो ये जो ट्री होता है ये ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट के रूप में पाया जाता है, जो कि स्पेशली सम हिमालयन ट्रैक्ट पर, मध्य प्रदेश में, वेस्टर्न पेनिनसुलर पार्ट में एंड नीलगिरी वगैरह में ये पाया जाता है गम घाटी। तो ये ट्री जो होता है गम का जो होता है, इसके जो गम होता है ट्री इल्ड्स गम विच अकर्स इन एक्स्ट्रा कलर्ड बर्मीफॉर्म टीयर्स। ये जो होता है ट्री से जो इल्ड होता है गम ये एक्स्ट्रा कलर का होता है, यानी कि पेल येलो कलर का, और बर्मीफॉर्म टीयर्स के रूप में मिलता है। इट इज़ गुड सब्सटीट्यूट फॉर गम अरेबिक एंड इज यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस एंड कैलिको प्रिंटिंग। ये जो गम होता है गम घट्टी, ये जो होता है गम अरेबिक का सब्स्टिट्यूट है। अगर वो नहीं मिलता तो उसकी जगह पर इसको यूज किया जा सकता है, और इसका मेन जो यूज होता है वो कैलिको प्रिंटिंग में और फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस यानी दवाइयाँ वगैरह बनाने में यूज किया जाता है इनका। नेक्स्ट होता है वुड एप्पल गम। ये गम जो होता है बॉटनिकल इस प्लांट का नाम है, बॉटनिकल नेम उसका है फेरोनिया लिमोनिया। ये फैमिली रूटेसी को बिलोंग करता है। फेरोनिया लिमोनिया रूटेसी फैमिली को बिलोंग करता है। इसका वर्नाकुलर नेम है कैविथा या कथवेल। कैविथा या कथवेल बोलते हैं इसको, जो है कैथ भी बोला जाता है। तो ये जो होता है लार्ज डेसिडुअस ट्री होता है। दिस लार्ज डेसिडुअस ट्री कॉमन कॉन्स्टिट्यूएंट्स of mixed deciduous forest is found throughout India। ये जो वुड एप्पल ट्री होता है जिसको कि फेरोनिया लिमोनिया बोलते हैं, जिसको कि कविथा या कैथवेल जिसको कि कैथा भी बोला जाता है। तो लार्ज डेसिडुअस ट्री होता है और मिक्स्ड डेसिडुअस फॉरेस्ट का ये कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, जो कि पूरे इंडिया में जो है पाया जाता है। द ट्रंक्स and branches of the tree yield gum of pale brown कलर का पेल ब्राउन कलर का जो है इससे गम मिलता है। तो जो है रिजेंबल होता है गम अरेबिक की तरह प्रॉपर्टी वगैरह में। तो ये पेल ब्राउन कलर का गम होता है इससे, जो कि ब्रांचेज गम जो ट्री की ब्रांचेज होती हैं उनसे जो है मिलता है पेल ब्राउन कलर का गम। और ये गम अरेबिक की तरह ही
प्रॉपर्टी में सेम होता है। जैसे गम अरेबिक की प्रॉपर्टी होती है, सेम उसी तरह से इसकी भी प्रॉपर्टी होती है, इसलिए यूजेज भी उसी की तरह इसको किया जाता है। यानी हम इसको गम अरेबिक के सब्स्टिट्यूट्स के रूप में यूज कर सकते हैं वुड एप्पल को, जो कैथे के जो पेड़ से मिलता है हमको। नेक्स्ट होता है चेरी गम। चेरी गम जो होता है ये मिलता है प्रूनस सेरासस, प्रूनस एमाइगडेलस, जिसका कि बादाम का पेड़ भी कहते हैं, और प्रूनस एर्मिनिका, वर्नाकुलर नेम की खुबानी के पेड़ से भी मिलता है, और प्रूनस डोमेस्टिका जो कि वर्नाकुलर नेम होता है आलूचक। तो ये जो होते हैं कई प्लांट्स के उससे मिलता है चेरी गम, जो कि प्रूनस की डिफरेंट स्पीसीज से जो है ये ऑब्टेन होता है। जैसे प्रूनस सेरासस, प्रूनस एमाइगडेलिस जिसका कि बादाम का पेड़ बोलते हैं, और प्रूनस अर्मेनिका खुम्बानी जिसको बोलते हैं, प्रूनस डोमेस्टिका जिसका कि आलूचा जो बोलते हैं, प्रूनस पर्सिटिका से भी जो होता है ये मिलता है, जिसका वर्नाकुलर नेम आरू बोलते हैं, जो कि फैमिली रोजेसी को बिलोंग करता है। तो फैमिली रोजेसी के ये जितने भी पेड़ हैं ये सभी से जो होता है चेरी गम ऑब्टेन होता है। तो इस टाइप के जो गम होता है, दिस टाइप ऑफ गम इज ऑब्टेन फ्रॉम वेरियस स्पीसीज ऑफ प्रूनस, ए लार्ज जीनस ऑफ डेसिडुअस और एवरग्रीन ट्रीज एंड श्रब्स distributed in the temperate regions of the northern hemisphere। ये जो इसके जो प्लांट होते हैं, इसके जो पेड़ होते हैं, इनके डिफरेंट जीनस जैसे प्रूनस की डिफरेंट स्पीसीज जैसे सेरासस, एमाइगडेलिस, अर्मेनिका और डोमेस्टिका, पर्सिका, ये सभी रोजेसी फैमिली के जितने भी बिलोंग करने वाले पेड़ हैं, ये कुछ तो इसमें से डेसिडुअस होते हैं, कुछ एवरग्रीन ट्रीज होते हैं, कुछ श्रब्स फॉर्म में जो है टेम्परेट रीजन में नॉर्थन हेमीस्फीयर के पाए जाते हैं। इसका जो फॉरेस्ट होता है, ये जो होते हैं गम तो टेम्परेट रीजन में पाए जाते हैं। ये स्पीसीज जो होते हैं मोस्टली जो होता है फ्रूट्स के रूप में ग्रो किए जाते हैं, जो कि 19 स्पीसीज जो होती है वो इंडिया में वाइल्ड स्पीसीज के फॉर्म में ग्रो होती है। तो इनका जो ट्रीज है दीज ट्री आर ग्रोन इन जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश। ओनली फ्रूट्स आर हार्वेस्टेड एंड नो अटेंशन टू गम इन येट फेड। इनमें जो है जैसे जम्मू कश्मीर है या फिर हिमाचल प्रदेश है, यूपी है, वेस्टर्न यूपी वगैरह जितने भी एरिया हैं, इन सभी एरिया में जो है ये फ्रूट्स के रूप में खाली ये प्लांट्स ग्रो किए जाते हैं। इनसे जो है गम नहीं प्राप्त किया जाता है। पर वेस्टर्न कंट्रीज में जो है इनसे जो है इन वेस्टर्न कंट्रीज हाउएवर दिस ट्रीज आर एक्सप्लॉयटेड फॉर दियर गम पोटेंशियल। वेस्टर्न कंट्रीज वगैरह में इन प्लांट्स से, इन पेड़ों से जो है गम भी एक्सप्लॉयट किए जाते हैं। तो ये जो है गम डिपोजिशन इसमें होता है, और गम जो होता है उससे जब ड्राई हो जाता है तो उससे प्लांट से अलग कर लिए जाते हैं। पूरन से जो कि बादाम के पेड़ से, खुमानी के पेड़ से, आलूचा या आरू के पेड़ से, तो इनसे जो है प्लांट से प्रूनस की डिफरेंट स्पीसीज से जो होता है चेरी गम ऑब्टेन किए जाते हैं, और इनका यूज जो है डिफरेंट यूजेज में लाए जाते हैं। नेक्स्ट जो है क्लस्टर बीन। क्लस्टर बीन को जो है गौर भी बोलते हैं वर्नाकुलर नेम में, और इसका जो बॉटनिकल नेम होता है प्लांट का, बॉटनिकल नेम जो होता है इस प्लांट का वो होता है सिम्पोसिस टेट्रागोनोलोबा, सिमोप्सिस टेट्रागोनोलोबा, जिसको वर्नाकुलर नेम गौर है। फैमिली लेग्यूमिनेसी को ये बिलोंग करता है। क्लस्टर बीन तो इसका जो है प्लांट जो है इंडिजीनस होता है इंडिया, एंड कल्टीवेशन जो होता है इसका थ्रू आउट द कंट्री फॉर इट्स पॉट्स एंड
आर यूज्ड एज वेजिटेबल्स। ये इंडिजिनस प्लांट इंडिया का है और पूरे कंट्री में इसको जो है कल्टीवेट किया जाता है, इसके पॉड के लिए, इसके वेजिटेबल्स के यूज के लिए। द सीड्स फ्लोर ऑफ गौर इज़ द कॉमर्शियल सोर्स ऑफ गम। इसका सीड फ्लोर जो होता है गौर का, इससे जो है कॉमर्शियल गम ऑब्टेन किया जाता है। गम कंटेनिंग पोर्शन इज सेपरेटेड फ्रॉम द आउटर सीड कोट थ्रू मिलिंग। इससे जो होता है गम जो निकाला जाता है, सेपरेट किया जाता है, वो आउटर सीड कोट से निकाला जाता है। द सॉल्युबल पार्ट ऑफ द गम फ्लोर इज एम्प्लॉयड फॉर बेकिंग पोस्टेज स्टैम्प्स, इम्प्रूविंग द स्ट्रेंथ ऑफ सर्टेन ग्रेड्स ऑफ पेपर एंड टिश्यू सीड। इसके गम्स को जो है डिफरेंट उससे जो है फ्लोर से डिफरेंट ग्रेड्स का जो है गम निकाला जाता है, जिसको कि स्टैम्प्स करके, इम्प्रूव करके, स्ट्रेंथ उसकी बढ़ा करके जो है सर्टेन ग्रेड्स के फॉर्म में यूज किया जाता है। और ये पेपर और टिश्यू सीड्स के रूप में इनका यूज किया जाता है। ये गम जो होते हैं, इट हैज़ आल्सो फाउंड वाइड एप्लीकेशन इन फूड, फार्मास्यूटिकल एंड माइनिंग, टेक्सटाइल, पेपर एंड कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज। इस गम का जो क्लस्टर गम, बीन गम होता है, इस गम का यूज जो होता है फूड के रूप में किया जाता है, खाने वाला गोंद जो होता है उसके रूप में, फार्मास्यूटिकल फॉर्म में, माइनिंग में यूज किया जाता है, टेक्सटाइल पेपर वगैरह में यूज किया जाता है, और कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज में इस गम का यूज किया जाता है। दिस क्रॉप वॉज वैल्यूड ओनली ए एनिमल फीड एंड एज ए चीप वेजिटेबल। ये जो होता है क्रॉप जो होता है मेन, इसका एनिमल के फूड वगैरह के लिए यूज़ किया जाता है और वेजिटेबल्स वगैरह के रूप में इसका पॉड यूज़ किया जाता है। पर सीड का जो आउटर कोट होता है उससे जो होता है गम ऑब्टेन होता है। टुडे द गम इज ऑब्टेन फ्रॉम इट्स सीड्स। ए लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज यूनिट्स इन नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया आर सेपरेट क्रूड गम from seeds which is exported while the germ is used as animal feed। ये गम जो होता है उसके सीड से प्राप्त होता है और इसका मेन जो यूज होता है इस प्लांट का वो होता है एनिमल के भोजन के लिए किया जाता है। द गम वाज फर्स्ट कमर्शियली प्रोड्यूस्ड इन 1950। 1950 में इसको कमर्शियली जो होता है प्रोड्यूस किया गया था और अमेरिकन फर्म में जो है इसको सबसे पहले जो है कमर्शियली प्रोड्यूस किया गया था, जिसका कि बहुत अधिक डिमांड था। नेक्स्ट जो है सहंजना गम, जिसका कि बॉटनिकल नेम है मोरिंगा ओलिव। बॉटनिकल नेम जो है मोरिंगा ऑयलीफेरा, जो कि वर्नाकुलर नेम इसका सहंजना, जिसको कि सहजन बोलते हैं। फैमिली है मोरिंगेसी। मोरिंगेसी ये जो है ऑब्टेन होता है पेड़ की बार्क से, और इंडिया का जो नॉर्थ वेस्ट रीजन है इसका इंडिजीनस पार्ट जो होता है वहाँ पर इसका कल्टीवेशन किया जाता है। तो ये जो है ग्रोज करते हैं, ये प्लांट जो हैं ग्रो करते हैं अबेंडेंटली एलोवियल लैंड फॉर सैंडी बेड्स ऑफ रिवर्स एंड स्ट्रीम्स। द गम इज वाइट इन कलर। इसका गम जो होता है वाइट कलर का होता है। गम इज वाइट इन कलर व्हेन फ्रेश बट चेंजेज फॉर रेडिश ब्राउन ऑन एक्सपोजर। पहले वाइट कलर में इसका गम ऑब्टेन होता है और बाद में इसका जो फ्रेश गम होता है वाइट कलर का होता है, बट बाद में जो होता है ये रेडिश ब्राउन कलर में चेंज हो जाता है। इट इज़ स्प्रिंगली सॉल्युबल इन वाटर एंड स्वेल्स द बिकम हाईली विस्कस सोल्यूशन। ये जो होता है वाटर में जो होता है स्वेल हो जाता है और आसानी से जो है वहाँ पर सॉल्युबल होता है। मेजर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऑफ द गम इज़ द लोकल कैलिको प्रिंटिंग, medicinal, used in ear edge, head edge, and is also administered in the syphilis and rheumatism।
इसका जो है मेनली जो यूज किया जाता है वो मेडिसिनल प्रॉपर्टी का होता है, इसलिए मेडिसिनली भी यूज किया जाता है। कैलिको प्रिंटिंग में भी इसका यूज किया जाता है। एडमिनिस्ट्रेटेड रेटिमा में है, आँखों की दर्द में, कान की दर्द में, सर की दर्द में जो है इनको जो है गम का यूज किया जाता है। नेट होता है मॉस्क्यूटोइड एल्ग्राबोआ या क्वेक, जिसको कि बॉटनिकल नेम होता है परसोपिस ज्यूलीफ्लोरा। परसोपिस ज्यूलीफ्लोरा वर्नाकुलर नेम इसकी काबुली या कीकर बोलते हैं। फैमिली लेग्यूमिनेसी को ये बिलोंग करता है। मेस्क्वाइड या अलगरबा या फिर क्विक गम इसको कहते हैं। तो इसका बॉटनी जो वर्नाकुलर नेम काबुली या कीकर बोला जाता है। ये प्लांट जो होता है नेटिव प्लांट होता है मैक्सिको का एंड सेंट्रल अमेरिका का नेटिव प्लांट होता है। और इंडिया में जो प्लांट है ये ड्राई एरिड रीजन स्पेशली जो होता है ये प्लांट जो होता है ये रीजन में ग्रो करता है। स्पेशली राजस्थान में जो है ये बहुत तेज़ी से ग्रो करता है। गम इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम स्टेम विच इज़ यूज्ड फॉर कैलिको प्रिंटिंग। ये गम जो होता है ये राजस्थान वगैरह में सबसे ज़्यादा इसका प्लांट ग्रो करता है और इसका गम जो होता है स्टेम से मिलता है और इसे जो है कैलिको प्रिंटिंग में यूज किया जाता है। इसके अलावा सम अदर प्लांट्स यील्डिंग गम आर कैरब, सेरोटिना सिलिकुआ वर्नाकुलर नेम होता है कारंब, फैमिली होती है सिजल पिनिएसी। नेक्स्ट होता है जैसे कोआ गम, ये होता है गार्सिनिया कोआ से मिलता है, जिसको कि वर्नाकुलर नेम होता है कोआ और फैमिली ग्यूटीफेरी को बिलोंग करता है। नेक्स्ट होता है साइकस गम। साइकस गम जो है साइकस सिरसिनैलिस से ऑब्टेन होता है और फैमिली साइकेडेसी को बिलोंग करता है और वर्नाकुलर नेम साइकस को साइकस ही बोलते हैं। ये जिम्नोस्पर्मिक प्लांट होता है। नेक्स्ट होता है बेंजोइन, जिसका कि बॉटनिकल नेम होता है स्टाइरेक्स बेंजोइन। तो ये फैमिली स्टाइरेसी को बिलोंग करता है। तो ये जो गम के बहुत सारे प्लांट्स हैं जिससे कि डिफरेंट टाइप्स के गम मिलते हैं और ये गम सभी जो होते हैं कुछ जो होते हैं कॉन्फेक्शनरी यूज में, फूड के रूप में यूज होते हैं। मेडिसिनल प्रॉपर्टी के होने के कारण ये जो है फार्मास्यूटिकल यूज में लाए जाते हैं। तो इस तरह से गम के बहुत सारे यूजेज भी हैं जिनको हम डिस्क्राइब करेंगे। तो इसमें गम का जो मेन यूज होता है जो ज़्यादातर प्लांट गम ही यूज होते हैं, तो ये होम में या फिर इंडस्ट्री वगैरह में यूज किए जाते हैं। गम्स आर आल्सो यूज्ड एज फूड बाय ओरिजिनल्स इन इंडिया, वेस्ट एशिया एंड जो होता है अफ्रीकन कंट्रीज में यूज किया जाता है। इन ऑस्ट्रेलियन वाल्टल गम इज वेल नोन फूड ऑफ aboriginal tribes. Today most of the gum is however used in industries and ingredient of paste, polish, syrup, cosmetics and confectionery. They are extensively used as clarifying agents in sugar, wine, beverages industry, as sieging material in paper and textile industry, in the manufacture of printing ink and for imparting transparent finish to the artificial fiber, इनको बनाने में भी इनका यूज किया जाता है। तो इसका एक्सटेंसिवली यूज होता है क्लियरिफाइंग एजेंट के रूप में शुगर बनाने में, वाइन को क्लियर करने के लिए, बेवरेजेज को क्लियरिंग करने वाले एजेंट होता है, प्रिंटिंग वगैरह की जो इंक वगैरह की प्रिंटिंग मैन्युफैक्चरिंग होती है उसमें जो होता है उसका यूज़ किया जाता है क्लियरिफाइंग एजेंट के रूप में। ट्रांसपेरेंट फिनिश देने के लिए आर्टिफिशियल फाइबर को में भी इसका यूज़ किया जाता है। द फाइन ग्रेड गम आर यूज्ड इन क्लेरिफिकेशन ऑफ लिक्वर्स
फिनिशिंग ऑफ सिल्क एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्वालिटी वाटर कलर्स। तो वाटर कलर्स वगैरह की मैन्युफैक्चरिंग में क्वालिटी को बनाने के लिए जो होता है इसका जो है क्लेरिफाइंग एजेंट्स के रूप में यूज किया जाता है। द इंटरमीडिएट्स आर यूज्ड इन कॉन्फेक्शंस, फार्मास्यूटिकल्स एंड प्रिंटिंग इंक्स एंड आल्सो इन डाइंग। डाई वगैरह करने में, बनाने में, कॉन्फेक्शनरी वगैरह में, प्रिंटिंग में, इन सब में इनका यूज किया जाता है। द चीपर ग्रेड्स आर यूज्ड इन कॉमर्शियल इमल्सन्स, इंक, मैचेज। तो इनका जो है कॉमर्शियल इमल्सन्स बनाने में, इंक बनाने में, मैचेज बनाने में, और ये जो है प्लास्टिक कोटिंग वगैरह में भी इनका यूज किया जाता है, सॉल्वेंट के रूप में यूज किया जाता है। और इसका जो है कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज़ में भी बहुत यूज़ किया जाता है। पेंट इंडस्ट्रीज़ में गम का यूज़ किया जाता है, जो कि हाइड्रोफिलिक कोलाइड के फॉर्म में उसको थिकनर करने के लिए, इमल्सीफायर के रूप में, स्टेबलाइजर के रूप में जो होता है, एक पतली फिल्म बनाने के लिए बाइंडिंग मटेरियल के रूप में इनको यूज़ किया जाता है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इसको टोंगेन स्टीफन और बाइंड कॉटन फाइबर बनाने में यूज किया जाता है। रेयान एंड नाइलॉन की सीजिंग जो है गम के द्वारा की जाती है। पेपर इंडस्ट्री वगैरह में गम का यूज जो है पेपर सीजिंग में किया जाता है। इसके अलावा जो होता है एडहेसिव फॉर्म में, प्लास्टिक कोटिंग में इनका यूज किया जाता है। तो ये गम्स जो होते हैं बहुत सारे डिजीज ट्रीटमेंट में, जैसे अस्थमा के ट्रीटमेंट में, डायरिया के ट्रीटमेंट में, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स में, सेक्सुअल डिलीवरिटी में जो होता है इनका यूज किया जाता है। इसके अलावा थ्रोट इरिटेशन में, टॉनिक वगैरह के रूप में जो होता है, प्री एंड पोस्ट नेटल कंडीशंस इन वुमेंस उनमें यूज किया जाता है। फार्मेसी में कैंथा गम का यूज किया जाता है एडहेसिव रूप में, और टैबलेट्स वगैरह, पिल्स वगैरह के सस्पेंशन में इनसॉल्युबल पाउडर के रूप में यूज किया जाता है। तो वर्ल्ड्स मेजर प्रोड्यूसर्स ऑफ गम आर नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया एंड सर्टेन साउथ अमेरिका कंट्रीज। इस जो गम का प्रोडक्शन है मेनली जो होता है नॉर्थ अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, इंडिया में और साउथ अमेरिका कंट्रीज में जो है इनका मेन रूप से यूजेस किया जाता है। डेट्स ऑल, थैंक यू।